नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 6 साइंस का ये जो होगा चैप्टर, ये चैप्टर 12 है। ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बिजली, जिसे हम कहते हैं बिजली, है ना। जिससे हम घरों में लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट या हम कहें बहुत सारे ऐसे एसेसरीज हैं, बहुत सारे ऐसे अप्लायंस हैं हमारे घरों में, या ऐसे संसाधन हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ही थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चलते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बनती कैसे है, ये क्या-क्या प्रकार में या किस प्रकार में हम इसका प्रयोग करते हैं, किन-किन चीज़ों में और कहाँ-कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है? तो ये इसका पार्ट 1 होगा। अभी ये पार्ट 1 है, यानी कि इसे भी हम पार्ट 2 पार्ट में करके पढ़ने वाले हैं इस पार्ट को, इस चैप्टर को। ठीक है? तो हम पार्ट 1 शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर ये देखा जाए, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन था, जो खोज थी, ये साइंस का या कह सकते हैं कि विज्ञान में एक बहुत ही बेहतर खोज थी, यानी कि एक बहुत ही बेहतर खोज के रूप में ये उभर करके सामने आई। अब वो क्या कह सकते हैं कि ये जो खोज थी, चलिए ये तो मान लेते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की जो एक खोज थी, एक साइंस के लिए, एक विज्ञान के लिए बहुत बड़ी या बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन है ये साइंस में। इसके साथ साथ अगर हम कहें, थोड़ा सा इमेजिन करें, तो हम ये देखेंगे कि हम ये पाते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने जीवन को कहीं भी, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने जीवन यापन को नहीं देख पाते हैं। या हम ये कहें कि हम थोड़ा इमेजिन करने लगे कि क्या हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम कर पाए, तो कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी काम, जैसे अगर हम कहें कि मैं ये कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो क्या ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल पाएगी? नो। इसका जवाब क्या होगा? नहीं, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना विद्युत के, यानी बिना बिजली के ये ऑपरेट नहीं होगा, ये रन नहीं करेगा, है ना। अगर हम घर में फैन चलाते हैं, तो अगर हम सोचें बिना बिजली के चले, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं हमारे घरों में, या कह सकते हैं कि हमारे घरों में बिजली से चलने वाले जो संसाधन है भरे पड़े हैं। तो अगर हम एक बार ये सोचें कि क्या हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। बिना इलेक्ट्रिसिटी हम अपने जीवन को एक सुचारू रूप से, या कह सकते हैं कि व्यवस्थित ढंग से ऑपरेट नहीं कर सकते, ऐसा हम ये सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने बात किया कि हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे घरों में इक्विपमेंट हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलते हैं। तो उन सभी यूजेस को हम देखने वाले हैं। जैसे अगर हम फैन की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जब अगर हम एसी की बात करें, या हम कूलर की बात करें, या एसी की बात करें, या हम कहें घरों में जो लाइटें लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, ये सभी किसके थ्रू चलती हैं या किससे ये ऑपरेट होती हैं? तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है। जैसा कि आप अपने आसपास में या अपने घरों में बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बेकार पड़ी होती हैं, यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी उनका कोई यूज नहीं होता है। अगर हम बात करें रूम हीटर की, ठंडी के दिनों में हम रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। ये किससे रन करता है या किससे ऑपरेट होता है? तो बिजली से चलता है। अगर हम बात करें टीवी की, तो ये किससे चलती है? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वहीं अगर हम बात करें फ्रिज की, है ना, तो ये किससे चलता है? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर हम कहें म्यूजिक सिस्टम, जो हम घरों में लगा करके खूब अच्छे से भांगड़ा डांस करते हैं, आजकल का जो रील्स और बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो गाने बज रहे हैं, ये किसके थ्रू बजते हैं? तो ये म्यूजिक सिस्टम के थ्रू बजते हैं। और ये म्यूजिक म्यूजिक सिस्टम जो है किसके आधार पे चलता है? तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है। और भी बहुत चीजें, जैसे अगर हम कहें वॉशिंग मशीन, या हमारा आयरन है कपड़े प्रेस करने के लिए, या कहें हम टोस्ट रोस्टर जो है ना, या हम कहें ओवन है या मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अगर हम कहें अभी आज, पहले तो थोड़ी कुछ ट्रेनें अभी भी हैं कहीं कहीं जगहों पे जो
कोयले से या डीजल इंजन के थ्रू चलाई जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक जो है किससे हो गया है, विद्युतीकरण हो गया है। इसका भी ये भी जो ट्रेन भी है ये भी इलेक्ट्रिसिटी से यानी विद्युत से चल रही हैं। अभी का जो समय आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, डीजल और पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, इसलिए जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं मोस्टली, या ये देखें कि पॉल्यूशन को कम करना है देश में, तो इसके लिए क्या आ रहे हैं, जो स्कूटी हैं, जो छोटी गाड़ियां, जो टू व्हीलर हैं, या इवन बसेस हैं, कार हैं, ये सभी किस आधार पे चलने के लिए आ रही हैं, यानी कि किसके थ्रू चल रही हैं ये, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इससे क्या है, डीजल पेट्रोल की भी बचत हो रही है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है, जो डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के थ्रू जो पॉल्यूशन निकलता है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं ये कहीं भी या किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन एक्सक्रिएट नहीं करती है, कहीं भी पोल्यूशन ये नहीं छोड़ती हैं। इवन इसके साथ साथ हम देखें कि बड़े बड़े ऑफिसों में जो काम होते हैं वो सब किसके आधार पे होते हैं, यानी किसके मदद से किए जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो एक भी काम यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। यानी बहुत सारी चीजें अगर हम अपने आसपास ऐसे देखने लग जाए तो लगभग हम कहें कि 5 में से 3 चीजें जो होंगी वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं रही होंगी, यानी कि उनको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। यानी इस तरह से हम क्या सोच सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो इलेक्ट्रिसिटी पर अब क्या हो गया, धीरे धीरे डिपेंड हो गया। अगर हम हॉस्पिटल में बात करें तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है ना। कोई मशीनरी सिस्टम है या कोई भी ऐसा आइटम जो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, कोई जांच है या कोई किसी प्रकार का टेस्ट है, वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से। वो सभी मशीनरी किससे ऑपरेट होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम देखें, कहीं भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हैं ये किसके थ्रू चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं हमारे घरों में या हमारे आसपास या हमारे काम में आने वाले ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है। आइए इसके बाद अगर हम बात करें कि इमेजिन नो इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर अ डे। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि क्या होगा आपके जीवन में या उस दिन में जब पूरे एक दिन आपके घर या आप जहां आप रह रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई न दिया जाए। क्या आप कह रहे हैं यहाँ पे कि हाउ वुड दैट अफेक्ट योर डे टू डे एक्टिविटी। क्या ये दिन प्रतिदिन जो अफेक्टेड हो रहे हैं, जो कैसे ये अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि बिजली के बिना क्या आपके उस जो काम है या जो आप काम करने वाले हैं क्या वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे अगर सबसे पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इमेजिन नो इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर अ डे। अगर एक दिन आपके घर में बिजली का सप्लाई न किया जाए या न आए, बिजली न आए आपके घर, तो आप कैसा फील करोगे। तो अगर गर्मी का दिन है तो बुरा हाल हो जाएगा गर्मी से, क्योंकि हम गर्मी के दिनों में फैन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, वो ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज चलाते हैं, ठंडी हवा के लिए एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हम गर्मी को हटाने के लिए यानी कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से ही वो संसाधनों को चलाते हैं। अगर ठंडी का दिन है तो हम क्या करते हैं, हम पानी गर्म पीते हैं, हम बार बार चाय पीते हैं, है ना। हीटर है, इंडक्शन है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं हमारे घरों में या हमारे पास एसेसरीज हैं जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं पाएगी। तो मौसम कैसा भी हो, अगर पूरे एक दिन इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो हमारे घरों में तो हम क्या हो जाएंगे, काफी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम कहें डे टू डे एक्टिविटीज में ये क्या इफेक्ट डालता है, तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब है कि हम अपने काम को आसान कर लेते हैं। अगर हम कहें सबसे पहले, अगर जो गांव के बच्चे वो समझ जाएंगे कि अगर हम कहें कि हमारे घरों में जो हमारी माताएं हैं, ये जो माताएं हैं ये क्या करती हैं, सिलबट्टे पर क्या करती हैं, जो स्पाइस होता है, जो मसाला होता है सब्जी में डालने के लिए, वो सिलबट्टे पर पीसती हैं या सिलबट्टे पे वो मसाला बनाती हैं। फिर क्या आया कुछ समय बाद, इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक मिक्सचर बनाया गया, है ना। जो मिक्सर मशीन है, जो ग्राइंडर जिसको कहते हैं, ग्राइंडर मशीन बनाया गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको चला लिया गया। तो यहाँ पे जो काम हम कुछ देर में करते थे या काफी मेहनत करना पड़ता था, इस काम को हमने क्या कर लिया, इजी कर लिया और कम समय में कर लिया।
यानी इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी इफेक्ट डालती है, काफी प्रभाव डालती है, या डालते हुए जा बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव दिखता है। ठीक है, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम अपने काम को आसान करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिसिटी पे यानी उसी मशीनरी पे डिपेंड हो जाते हैं कि चलो मसाला अगर पीसना है या मसाला हमें बनाना है तो हम बिजली आएगी तभी हम ग्राइंडर में या मिक्सचर में क्या करेंगे, मसाला पीसेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे मशीनरी पे डिपेंड हो रहे हैं, और मशीनरी जो है किससे चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। यानी हम ये कहें कि इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखो, अभी हमने बात किया कि घरों में हम बहुत सारी चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं, जैसे लाइट जलाना हुआ। पहले लालटेन और लैंप जो है, इस तरह की मोमबत्ती कैंडल जला करके लोग अपने घरों में उजाला करते थे, लेकिन उससे घर काला हो जाता था, या उससे स्मेल आता था, या उससे प्रॉपर रोशनी नहीं आ पाती थी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी जब आया, हर जगह गांव शहरों में सब जगह फैला, तो ये क्या हुआ, इससे प्रॉपर रोशनी मिलने लगी, अच्छा दिखने लगा हमारा घर, तो हम इस पर डिपेंड होने लगे। है ना? अब कोई लाइक नहीं करता, लालटेन को कोई लाइक नहीं करेगा, लैंप को कोई लाइक नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा उसको। हम हमेशा बिजली ही ढूंढते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही जलने वाले या चलने वाले संसाधन को हम यूज करते हैं। ऑफिस में जितना काम चलता है या होता है, ये किस पे आधारित है, कब सारे कंप्यूटर जो लैपटॉप या जितनी भी मशीनरीज है, फैक्ट्री की अगर बात करें, जितनी भी मशीनरीज है, ये किसके थ्रू चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं। हॉस्पिटल में जितने सिस्टम है, किसी बीमार मरीज को का टेस्ट करवाना है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है, मशीनरी से पे चलती हैं। और ये बहुत सारी चीजें जो है हम दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो मशीनें हैं या उनकी उनके थ्रू जो चलने वाले संसाधन है, उन पर धीरे धीरे डिपेंड होते जा रहे हैं। अब जैसे देखिए, ये क्या है, ये हम कहते हैं बिजली घर, है ना, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ बिजली बनती है, प्रोडक्ट होती है, यानी प्रोड्यूस होती है। और ये बिजली जब बनती है तो ये बड़े बड़े खंभों से दूर दूर, या ये बिजली कहाँ बनेगी भाई, तो शहरों से, गांवों से दूर, है ना, यानी कि खुले एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा कोई आबादी नहीं है, उस तरह के क्षेत्रों में ये बिजली का उत्पादन होता है। और ये बिजली का उत्पादन जब वहाँ खुले क्षेत्रों में होता है, तो ये बिजली आती है गाँव में, शहरों में, तो बड़े बड़े खंभे और वायर लगा करके, मोटे मोटे वायर लगा करके ये शहरों तक बिजली आती है। उसके बाद इस बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और फिर पतले पतले और छोटे छोटे खंभों के थ्रू ये हमारे गाँव तक, हमारे घरों तक क्या होती है, बिजली पहुंचा दी जाती है या फैला दी जाती है ना? आइए आगे देखते हैं, सबसे और चीजें देखते हैं, जैसे इसी तरह से कि जितना हम अब क्या इसमें कि हमने कितना बिजली यूज किया, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक मीटर लगा लेते हैं कि हमने कितना यूनिट बिजली यूज किया, और उसके हिसाब से फिर अगले महीने हमें बिजली बिल आ जाता है कि आपने यहाँ 500 यूनिट जो है बिजली यूज किया है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, इस पे मान लीजिए कि 7 रुपए पर यूनिट अगर बिजली रेट है, पर यूनिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगी आपको, 500 यूनिट अगर आपने एक महीने में यूज किया और 7 रुपए पर यूनिट है, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 3500 रुपए आपको सरकार को पे करने पड़ेंगे। यानी आपने इतना बिजली क्या किया, यूज किया। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में ये रेट अलग है ना? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें मनी जो है पे करना पड़ता है अलग अलग जगहों पर। तो ये क्या है, हम अपने संसाधन को, अपनी सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके बदले हम सरकार को पेमेंट करते हैं। ठीक है, सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और हम उस इलेक्ट्रिसिटी से अपने सुविधाओं को बढ़ाते हैं, या हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते जा रहे हैं, एसी चला रहे हैं, वाटर कूलर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, है ना, हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आराम दे रहे हैं, और इस आराम के बदले हम एक छोटा सा अमाउंट हर महीने सरकार को पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे अब हमने बात किया कि घरों में बिजली आ जाती है, तो घरों से बिजली जो ये अप्लायंस हैं, ये जो सिस्टम है, ये कैसे चलते हैं, तो जो सॉकेट लगे होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, उस पे ये टॉप को हम कनेक्ट करते हैं, और इस वायर के थ्रू, है ना, इसमें ये वायर से जुड़ा होता है, इस वायर के थ्रू इसमें करंट आता है, और इस करंट की ये इसको हीट करता है, और इस हीट से हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को आयरन कर लेते हैं। ये देखिए, ये सभी जो बोर्ड है, इनमें सॉकेट सॉकेट लगा हुआ है, और ये इनके टॉप लगे हुए हैं,
अलग अलग अप्लायंस के अलग अलग टॉप लगे हैं, इसके साथ स्विच कंबाइन होता है, ठीक है। तो स्विच के थ्रू हम जब इसको ऑन ऑफ करते हैं, सभी ये जो सभी हैं, अब चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, है ना, म्यूजिक सिस्टम हो या ब्रेड रोस्टर हो या ओवन हो या क्या बोलते हैं मिक्सर या ग्राइंडर हो, ये सभी इस तरह से वायर से कनेक्टेड होते हैं और हम इन्हें बहुत दूर तक ले जा करके यूज नहीं करते। हम इन्हें जो है बोर्ड के ही आसपास एक दो 1.5-2 मीटर की दूरी में ही इनको रख करके क्या कर लेते हैं, इनका काम कर लेते हैं, या इनसे होने वाले जो भी वर्क है इनसे हम उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वो तो कुछ जैसे कुछ वायर फिक्स वायर हैं और हम वही यूज करते हैं जहां उसका स्थान है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी सम पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि पोर्टेबल का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर भी हम उसको ले जा करके क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, यानी कि उसका जो वायर का कनेक्शन है, ये वायर का कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम देखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जैसे हम कहें ये घड़ी है, तो घड़ी में वायर तो हमेशा लगा नहीं रहता है, हम इसे कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो ये हमारे रिस्ट में यानी हमारी कलाई में ये बंधा होता है और हम अपना समय पे देखते रहते हैं। या हम कहें ये जो टेबल वॉच है ना, ये भी इसमें कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता है। हम बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें भी कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता है। ये रिमोट है, इसमें भी कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता है। ये जो रोबोट है, इसमें भी कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन ये भी ऑपरेट होते हैं, चलते हैं। किससे चलते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी है भाई, जब इसमें कोई वायर कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल, ये भी हम बिना वायर का होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके यूज करते हैं। लैपटॉप में कभी वायर लगाना पड़ता है, कभी नहीं लगाना पड़ता है। जो टैबलेट है इनमें भी, तो ये क्या है, बिना वायर लगे भी इनको हम यूज करते हैं, यानी कि ये पोर्टेबल डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस हैं इनमें किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, इसको देखते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, इसको अगर हमें जानना है कि ये किस तरह की इसमें डिवाइसेस या किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी ये यूज करते हैं, तो हमें ये जानना होगा सेल्स एंड बैटरी। सेल्स एंड बैटरी, अगर आपने देखा होगा अपने घरों में रिमोट में ऐसे सेल, या घड़ियों में ऐसे सेल्स, या छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं या रोबोट होते हैं, उनमें ऐसे सेल्स लगाए जाते हैं। तो ये सेल्स हैं। और हम अभी जानेंगे कि बैटरी किसको कहते हैं। ये अगर हम एक इंडिविजुअल सेल की बात करें तो इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, सेल और बैटरी को जानते हैं। और यही जो सेल और बैटरी है, यही हमारे पोर्टेबल डिवाइस को या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसी के थ्रू वो सारी चीजें चलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कोई भी डिवाइस जिसका हम प्रयोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पादित होता है, वैसे डिवाइसेस को, वैसे संसाधनों को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स, यानी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जिस किसी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट हमें प्राप्त होता है, जिस किसी डिवाइस से या जिस किसी मशीनरी से, जिस किसी सिस्टम से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, वैसे सोर्सेस को या वैसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का वो स्रोत है जहां से हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो पावर हाउस, है ना, पावर हाउस यानी कि जो करंट हमें मिलता है खंभों के थ्रू या वायर के थ्रू हमारे घरों तक आता है, और फिर हम वहां से कनेक्शन लेकर के अपने घर में ले आते हैं और फिर अलग अलग सिस्टम को उससे ऑपरेट करवाते हैं या चलाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पावर हाउस। दूसरी चीज क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराने के, इलेक्ट्रिक सेल, जो कि हमने भी ऊपर देखा, जो रिमोट में होता है, टार्च में होता है, या बैटरी कह सकते हैं कि जो घड़ियां हैं उनमें होती हैं, जो खिलौने होते हैं उनमें ये सेल लगे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ तीसरी बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या हो सकता है भाई, तो बैटरीज हो, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के हमने ऊपर देख लिया, पावर हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली बनती है, फिर उसके बाद बड़े बड़े खंभों से सप्लाई आती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग मशीनरी लगा करके, अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा करके उस बड़ी मात्रा मतलब बिजली की बड़ी मात्रा को छोटे छोटे पार्टों में या छोटे छोटे
कह सकते हैं लोड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है, फैलाया जाता है गाँव-गाँव में, शहरों-शहरों। इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो ये पोर्टेबल डिवाइस में लगे होते हैं, बैटरीज भी पोर्टेबल डिवाइस में यूज होते हैं। आइए एक-एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी क्या देता है हमें? इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट। हमने ऊपर बात किया पावर हाउस क्या देता है, तो पावर हाउस जो है ये भी हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज के बारे में, तो ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट से यानी सेल और बैटरी से हम टॉर्च जलाते हैं, घड़ी चलाते हैं, कैमरे को हम ऑपरेट करते हैं, रिमोट जो ये रोबोट है, ये कैलकुलेटर एंड रेडियो। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या है? सेल है और ये क्या है? बैटरी। इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रिक सेल देखिए ये इस तरह का एक छोटा सा सिस्टम है, ठीक है? इलेक्ट्रिक सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है? आइए यहाँ पे सबसे पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद इसको फिगर के थ्रू जान लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज, एन इलेक्ट्रिक सेल हेल्प इन ऑपरेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? हमें किसी ऑपरेटिंग डिवाइसेस को ऑपरेट करने में मदद करता है, जैसे टॉर्च हो गया, है ना? कुछ खिलौने हो गए जिनमें इलेक्ट्रिक सेल लगाए जाते हैं, घड़ी हो गई छोटी छोटी जो टेबल वॉच हो गए, या हम कहें दीवार की घड़ी है या कलाई घड़ी है, इसमें सेल लगते हैं छोटे छोटे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना? साइज और उनका शेप जो है डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सेल इज डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल सेल किस लिए यूज करते हैं किसी डिवाइस में? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने, है ना? वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। और इलेक्ट्रिक सेल इस तरह से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इतना समझ में आ गया। फिर इसके यूजेस जान लेते हैं, क्या इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इज इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो टॉर्च में बल्ब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि वहां तो हम वायर कनेक्ट किए नहीं है, वायर से तो कनेक्शन है नहीं, वो पावर हाउस से तो आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके थ्रू आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक सेल से वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जिससे कि टॉर्च का जो बल्ब है वो जल रहा है, यानी कि बल्ब जलाने के जो ग्लो करता है। जलाने का मतलब हो गया कि आग लगाना, लेकिन आग नहीं लगाता है बल्ब इन टॉर्च। जो बल्ब होता है जिसको हम रोशनी उससे प्रोवाइड करते हैं या रोशनी लेते हैं, ये किसके थ्रू चलता है? तो इलेक्ट्रिसिटी वो कौन देता है? तो इलेक्ट्रिक सेल देता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन। इलेक्ट्रिक सेल कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? तो अलार्म क्लॉक जो कि टेबल क्लॉक होता है, रिस्ट वॉच जो हमारे हाथ में घड़ी होती है, ट्रांजिस्टर रेडियो जो रेडियो वगैरह होते हैं, है ना? बहुत लोगों ने रेडियो देखा भी नहीं होगा, है ना? तो कैमराज, क्योंकि काफी समय पहले ही रेडियो का चलन था, अब धीरे धीरे ये रेडियो का जो मार्केट है या कह सकते हैं ट्रेंड है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कुछ लोगों के पास होगा भी। कैमरा एंड मेनी अदर डिवाइसेस, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आइए यहाँ पे हम जानते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है? एक स्मॉल मेटल कैप होता है एक साइड में, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है चमकीला सा, ये क्या है? मेटल कैप, ध्यान देना है। इसके साथ साथ मेटल डिस्क होता है दूसरे साइड, यानी सेल के एक साइड मेटल कैप होता है, एक साइड मेटल कैप होता है और दूसरे साइड यानी अपोजिट साइड क्या होता है? मेटल डिस्क होता है। सेल के दो पार्ट होते हैं, दो साइड कह सकते हैं, दो साइड होते हैं। एक साइड में मेटल कैप होता है और दूसरे साइड में मेटल डिस्क। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है इससे कि इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं। तो सभी इलेक्ट्रिकल सेल के दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है? इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। यहाँ जो ये प्लस का निशान आप देख रहे हैं, ये प्लस का निशान, ये
इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेटल कैप वाला टर्मिनल है, यानी यही दो टर्मिनल है जो आप देख रहे हो, एक साइड मेटल कैप है, ये एक टर्मिनल हो गया, और एक साइड ये डिस्क है, मेटल डिस्क है, ये दूसरा टर्मिनल। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया पहला टर्मिनल और ये हो गया दूसरा टर्मिनल, ये दो टर्मिनल होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाला होता है, यानी मेटल कैप वाला जो साइड होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और मेटल डिस्क वाला जो टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल, है ना, ध्यान रहे। इसके बाद अगर देखें, वही चीज है, द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक। इतना याद रहेगा। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप वाले साइड में होता है, नेगेटिव टर्मिनल मेटल डिस्क वाले साइड में होता है। ठीक है, आगे और देखते हैं इसके बारे में। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वही चीज है, दोबारा आ गया ये चीज। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो मेटल कैप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो मेटल डिस्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सेल के ऊपर क्या दिख रहा है, ये कैप जैसा दिख रहा है, टोपी जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर ये जो प्लेन सरफेस दिख रहा है आपको, ये क्या है, मेटल डिस्क है। ये मेटल डिस्क है, तो मेटल डिस्क वाला साइड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। मेटल डिस्क वाला क्या होता है भाई, तो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, यानी सेल के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम यहाँ फिर और आगे बात करते हैं, तो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी ये देते हैं, कहाँ से ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इस सेल में केमिकल भरा होता है। ठीक है, इस सेल में क्या होता है, तो इस सेल में होता है केमिकल। इस सेल में केमिकल फिल्ड होता है, और यही केमिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, फिर क्या बात है, इसमें और देखते हैं, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल। क्या होता है भाई, ये केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो केमिकल एनर्जी है, ये जो केमिकल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जिस भी संसाधन में या जिस भी डिवाइस में ये लगता है, ये उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब हम पूरी तरह से उसके अंदर का केमिकल यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम कहते हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सेल है, जैसे हमने कई बार देखा होगा, घड़ी हमारी चलते चलते क्या होती है, 2 महीने, 1.5 महीने, 4 महीने लंबा चल भी जाती है, कुछ कम भी चलती है, घड़ी रुक जाती है, तो हम क्या कहते हैं, घड़ी खराब हो गई, नहीं, हम कहते हैं घड़ी का सेल खत्म हो गया। यानी खत्म होने का मतलब क्या है, कि उसके अंदर जो केमिकल है, यानी जो केमिकल इलेक्ट्रिक सेल, केमिकल जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने दे रही है, वो केमिकल यूज्ड हो गया, प्रयोग कर लिया हमने, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रही। तब जाकर के क्या होता है, जिस भी डिवाइस में ये सेल लगा होता है, वो डिवाइस बंद हो जाता है या रुक जाता है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो किसी प्रकार का खिलौना हो, है ना। यानी कि जो केमिकल होता है, जब ये पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है इसके अंदर का केमिकल, तो डिवाइस बंद हो जाती है, और हम कहते हैं कि सेल खत्म हो गया। ठीक है, तो हम सेल चेंज कर देते हैं। देन द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन। फिर हम क्या करते हैं, जब पूरी तरह से वो स्टॉप हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, या हम कहें वो जो खिलौना है, जो हमारा डिवाइस है, जब वो बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक नए सेल के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसकी जगह पे एक नया सेल हम ला करके लगा देते हैं या डाल देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सेल। इस इलेक्ट्रिक सेल को, यानी इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं, जो केमिकल इसमें भरा होता है, यानी इसके अंदर केमिकल होता है, इसको हम ड्राई सेल भी कहते हैं। और ड्राई सेल क्यों कहते हैं भाई,
तो बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड केमिकल नहीं होता, इसमें ड्राई केमिकल ही होता है, ठीक है, एज ए पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक है। आपने ये देखा ही कि जो मेटल कैप वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो मेटल डिस्क वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है। इलेक्ट्रिक सेल हमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। और इससे क्या होगा भाई, तो प्रोड्यूस ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, प्रोड्यूस ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये हमें छोटी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, और इसलिए हम ये कहते हैं सेफर टू यूज। ये हमें यूज करने में क्या होता है, आराम देता है या सुरक्षित होता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें पावर स्टेशन की यानी पावर हाउस की, तो पावर हाउस से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कितनी मिलती है, 220 वोल्ट मिलती है। देखिए कहाँ 1.5 वोल्ट और कहाँ 220 वोल्ट, और ये जो है थोड़ी खतरनाक होती है। अगर इसे हम टच भी कर लें, इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें टच कर लेते हैं या हम छू लेते हैं इसे, तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इसे हम टच कर लें तो हानि हो सकती है, और यहाँ पे लिखा गया होता है डेंजर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसा नहीं करना है, इन चीजों को थोड़ा दूरी बना के रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सर्कल क्या करता है, तो 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस, ठीक है। तब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसमें और क्या चीजें हैं, तो मेनी डिवाइसेस नीड हायर वोल्टेज टू वर्क। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने पे यानी मिलने को नहीं चलते हैं, उनको हायर वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है काम करने के लिए, तो इसलिए वो सेल पे क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। यानी कि वैसे जो डिवाइसेस हैं जिनको हायर वोल्टेज चाहिए वो सेल पर काम नहीं करते, यानी सेल इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू काम नहीं करते हैं। और हायर वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग नंबर ऑफ सेल इन सीरीज। और हायर वोल्टेज हमें कब मिलेगा भाई, तो जब हम सेल को सीरीज में एक क्रम में जोड़ेंगे, कई सेल को एक साथ जब हम कंबाइन करेंगे जोड़ेंगे, तब जाकर के वो क्या हमें देगा, हायर वोल्टेज देगा, जिससे कि हम बड़े बड़े इक्विपमेंट को या बड़े डिवाइसेस को भी ऑपरेट कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब बात आती है बैटरी की। और बैटरी किसको कहते हैं, ध्यान देना है। अभी हमने कहा, क्या बोला, ऊपर लिखा कि जब हम किसी हायर नीडेड डिवाइस को चलाते हैं या जब उन्हें हायर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जब उसको हम चलाते हैं तो सेल से नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को सीरीज में कई सेल को जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। और जब हम उस चीज को कंबाइन करेंगे तो अब उसका नाम सेल से बदल करके क्या हो जाएगा, बैटरी कहलाएगा। यानी अब तो आपको समझ में आ भी रहा होगा कि बैटरी किसको कहते हैं। तो बैटरी, ध्यान देना, बैटरी किसे कहते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पूरे पार्ट को ही देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ way that positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the next cell, they can make a battery। यानी अगर हम छोटे लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो द टू और मोर सेल, या कह सकते हैं द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर सेल्स, है ना, द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्या तरीका है जोड़ने का वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर सीधे सीधे कहें बैटरी किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक सेल के जुड़ने की प्रक्रिया को, यानी जोड़ करके किसी और काम में यूज लेने की जो प्रक्रिया है या जो तरीका है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये दो सेल यहाँ कंबाइन किया गया है, तो ये अब ये दो सेल न कह करके हम इसे क्या कहेंगे, एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे चार सेल आपस में कंबाइन किए गए हैं, तो ये क्या है, एक ये बैटरी का फॉर्म ले रहा है या बैटरी का रूप ले रहा है, ठीक है, ये बैटरी। और ये बैटरी क्या करेगा, फिर हमें देगा हायर वोल्टेज, जो कि हम थोड़े बड़े संसाधन या जो डिवाइस है उनको भी इससे चला पाए।
लेकिन इसमें एक चीज अब ये देना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो कि ये मेटल कैप है, इसको सबको मिटाते हैं। यहाँ पे समझो कैसे जोड़ना है, यानी सेल को हम कैसे कंबाइन करेंगे तो बैटरी बन जाएगा। तो ध्यान देना है कि हमने पढ़ा सेल के दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? तो टू टर्मिनल होते हैं। टू टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सेल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल किधर होता है? तो मेटल कैप के पास होता है। मेटल कैप वाले साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और मेटल डिस्क वाले साइड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो मेटल कैप वाले साइड यानी कि इधर क्या है? मेटल कैप है, यहाँ क्या है? मेटल डिस्क। ये एक सेल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे कौन सा सिरा जोड़ेंगे हम दूसरे सेल का? वहां पे हम जोड़ेंगे फिर पॉजिटिव टर्मिनल, और पीछे क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम इसी तरह से कंबाइन और कर रहे हैं, जैसे अब इसको देखिए आप, यहाँ पॉजिटिव, इसी सेल का ये वाला नेगेटिव, तो दूसरे सेल का फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, और दूसरे सेल का नेगेटिव, फिर तीसरे सेल का यहाँ पॉजिटिव वाला, और फिर यहाँ नेगेटिव, फिर चौथे सेल का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जो यहाँ से करंट निकलेगा अब इन दोनों छोर से, ये हायर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और हायर वोल्टेज जब आएगा तो हम बड़े डिवाइस को भी इससे बैटरी से चला सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे बैटरी क्या करते हैं? कैन बी चार्ज। बैटरी को ऐसे भी, जैसे ये मोबाइल में बात करते हैं, मोबाइल में भी बैटरी लगी होती है। ठीक है, मोबाइल में बैटरी होती है, लैपटॉप में बैटरी होती है, जो हमारा टैब है ना, या टैबलेट है, इसमें भी बैटरी लगी होती है। तो बैटरी क्या करती है, या बैटरी को हम क्या करते हैं? बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं। बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं, और ये इसमें क्या लगा होता है? तो रिचार्जेबल बैटरी होता है, यानी कि बार बार ये बैटरी डिस्यूज हो जाती है, यानी यूज करके डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर हम इस बैटरी को क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं, यानी फर्दर यूज के लिए फिर उसे हम चार्ज कर लेते हैं। जैसे सुबह चार्ज करके ऑफिस गए, शाम तक आए तो बैटरी डाउन हो गया, तो फिर हम उसे चार्ज कर लेते हैं, और अगले दिन फिर हम ऑफिस जाते हैं तो फुल्ली चार्ज होता है। उसी तरह से लैपटॉप है, जब इसकी बैटरी डाउन होने लगती है तो हम क्या करते हैं? इसको चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, और कुछ देर में ये चार्ज हो जाता है, चार्जर से कनेक्ट करते हैं, चार्ज हो जाता है, फिर इसको हम डिस्कनेक्ट करके अपना यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। कहीं अगर सॉकेट है भी तो मच बेटर है, नहीं भी है तो हम इसे कहीं चार्ज करके कहीं दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइस है। उसी तरह से देखिए, जैसे अब ये सॉकेट में क्या लगा है? ये एडाप्टर है। एडाप्टर से क्या लगा हुआ है? वायर लगा हुआ है। वायर जो किससे कनेक्टेड है भाई? मोबाइल से। अब ये क्या कर रहा है? जब हमने स्विच ऑन कर दिया तो ये मोबाइल को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज कर रहा है, यानी कि इसके सेल को, यानी कि जो बैटरी है मोबाइल में लगी हुई बैटरी को ये चार्ज कर रहा है, और जब ये चार्ज हो जाएगा, फुल्ली वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो फिर हम इस वायर को क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम जहां चाहे, है ना, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम जहां चाहे वहां इस मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। फिर उसमें ये वायर कनेक्टेड करके रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसा कि हमने पढ़ा, क्या होता है? तो सेल कन्वर्ट, सेल क्या कन्वर्ट करता है? कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? जी नहीं। क्या करता है भाई? केमिकल एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो सेल जो होता है, यानी कि जो सेल होता है, ये केमिकल एनर्जी, यानी सेल में क्या होता है? केमिकल होता है, और ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फर्दर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक क्वेश्चन अब यहाँ और आता है कि हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन एन इलेक्ट्रिक सेल।
इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है क्या भाई, मेटल कैप, और दूसरा होता है मेटल डिस्क, है ना। तो एक टर्मिनल ये होता है मेटल कैप वाला, और दूसरा टर्मिनल ये होता है मेटल डिस्क वाला। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, मेटल कैप वाला साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और मेटल डिस्क वाले साइड में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी इस इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल। के बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि when 2 or more cells are joined together, जब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। इस तरह से हमने जोड़ा था कि अगर ये कहें कि ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, आगे क्या है भाई, मेटल कैप है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और मेटल डिस्क साइड में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो दूसरा सेल यानी कैसे जुड़ेगा यहाँ पे? तो दूसरा सेल भी इसी तरीके से जुड़ेगा। ये आगे वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, मेटल कैप होगा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और पीछे वाला क्या होगा, मेटल डिस्क यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ और भी अगर हमें कंबाइन करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसका ये हो गया मेटल डिस्क, मेटल कैप, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और इधर हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से ये पॉजिटिव, और इधर से क्या निकल गया, नेगेटिव। ये 2 वायर निकले, और ये जो 2 वायर इलेक्ट्रिसिटी जो हमें प्रोवाइड करवाएंगे या सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक जो करंट है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये हायर वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेंगे, और जिससे कि हम बड़े संसाधन यानी बड़े डिवाइस भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया बैटरी और सेल हो गया, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। जाहिर सी बात है सभी ने देखा होगा ये इलेक्ट्रिक बल्ब, हाँ आज थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब कहीं कहीं भी देखने को मिलता होगा कि अभी जो है एलईडी और बहुत तमाम तरह की लाइटों ने क्या इनका जगह ले लिया है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आउटर कवरिंग ऑफ बल्ब इज अ ग्लास एंड द बेस इज मेटालिक। सबसे पहले देखिए कि ये जो बल्ब का जो टेप होता है या जो कवरिंग होता है, ये जो आउटर कवरिंग जो होता है किससे होता है, ग्लास का होता है, ये शीशा का बना, ये शीशा होता है। ठीक है, आउटर कवरिंग किसका होता है, शीशा का होता है। और ये जो बेस होता है यहाँ पे नीचे, ये क्या होता है, मेटालिक बेस। ठीक है, मेटल का होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये जो पतली वायर है जो कि लाइट देती है, हमें प्रोवाइड कराती है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, इस प्रकाश उत्पन्न करने वाली पतली तार को हम कहते हैं फिलामेंट। ध्यान में रहेगा, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिर इसके बाद द फिलामेंट इज द पार्ट ऑफ लाइट बल्ब दैट प्रोड्यूस लाइट। यानी फिलामेंट कौन सा पार्ट है बल्ब का, ऐसा पार्ट है जो बल्ब से लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसमें और भी कोई भी चीज, जितने भी संसाधन या जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने भी पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ कहीं से भी बिजली या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है ग्लो नहीं करती। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है ना। कोई भी पार्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। कौन सिर्फ लाइट प्रोड्यूस कौन करता है, तो सिर्फ बल्ब में लगा हुआ फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट इज फिलामेंट इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब आर मेड ऑफ टंगस्टन। ठीक है, जो फिलामेंट होता है ये इसके साथ जुड़ा होता है, और ये किसका बना होता है, ध्यान देना है, फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक प्रकार का धातु है जो हीट को बर्दाश्त करता है,
ठीक है, जो हीट को ज्यादा से ज्यादा सहन करता है या उसकी जो सहन शक्ति है, हीट कह सकते हैं कि सह लेता है ना, जल्दी गलता नहीं है, यानी मेल्ट नहीं होता है। फिर देखेंगे वेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट गोज थ्रू द फिलामेंट ग्लो। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ लगे होते हैं इसमें वायर, ठीक है, इसमें ये दो वायर कनेक्टेड होते हैं, जो पीछे से कनेक्टेड वायर होते हैं दो, ये इसके थ्रू ये करंट जो है यहाँ आते हैं, और एक साइड से इधर से करंट आता है, एक साइड से इधर। और जैसे ही यहाँ पे करंट आता है, ये कह रहा है कि वेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट गोज थ्रू द फिलामेंट, जैसे ही फिलामेंट से ये करंट गुजरता है, ये फिलामेंट ग्लो हो जाता है, यानी कि फिलामेंट ग्लोज कर जाता है, यानी चमक उठता है। और इसी चमक से हमें क्या मिलती है, तो इसी चमक से हमें प्रकाश मिलता है, लाइट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, द फिलामेंट अटैच टू टू वायर, ये जो फिलामेंट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फिलामेंट है। ये किससे अटैच है, तो दो वायर से अटैच। ये एक वायर होता है और ये दूसरा वायर होता है। ये सिर्फ इसके सपोर्ट के लिए होता है, इसमें कोई वायर नहीं होता, ये ध्यान देना। ये सपोर्ट के लिए होता है, लेकिन ये जो मेनली करंट देते हैं, यानी कि जो करंट फ्लो करवाते हैं, ये दो वायर साइड साइड से करवाते हैं। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एंड द बेस ऑफ द बल्ब। अब इसमें जो बल्ब में जो कनेक्टेड ये वायर होते हैं, ये कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में जाओ। मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जैसे अगर इसको आप देखो, इस बल्ब को देखो, चलिए एक हम यहाँ एग्जाम्पल बनाते हैं आपके लिए, ठीक है, कैसे होता है। तो अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए ये बल्ब है, अगर आपने बल्ब देखा होगा तो कुछ ऐसे ही ये बल्ब होता है। ये एक मेटल टिप होता है यहाँ पे, ठीक है, ये दो वायर होते हैं मेनली, और इस पे लगा होता है ये फिलामेंट। यानी अगर हम ये कहें ये किसका होता है, तो ग्लास का होता है, शीशा का होता है। ये जो होता है मेटॉलिक होता है, मेटल का होता है। ये दो वायर होते हैं, ये भी मेटल के होते हैं। और ये क्या आइटम है, तो भाई ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, ठीक है। अब वायर कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं, तो एक ये जो साइड का जो मोटा वायर होता है, ये इसमें साइड में कनेक्ट होता है, इसके क्या बोल सकते हैं, मेटल केस में, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है। और दूसरा जो वायर आता है, इसी के थ्रू आकर के यहाँ पे कनेक्टेड होता है, इसके इस टिप के थ्रू कनेक्टेड होता है। यानी दो पॉइंट्स होते हैं। अगर हम कहें एक वायर यहाँ कनेक्टेड होता है, यानी ये पूरे बॉडी में यहाँ रन कर रहा होता है, और दूसरा है ये सामने आकर के इस टिप पे कनेक्टेड होता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं। उसी को कह रहा है कि जो वायर है इसके यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप बल्ब देखोगे तो ये जो मेटल कैप है यहाँ पे जो जा रहा है ना, इस तरह का जो ये राउंड राउंड घुमा होता है, एक जो ये वायर है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और एक जो वायर आता है वो यहाँ पे इसके टिप के साथ कनेक्ट। इसमें दो पॉइंट बनते हैं, ठीक है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। यानी बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, दूसरा टर्मिनल यहाँ, ठीक है। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. इस तरह से फिक्स होते हैं। हमने कहा कि ये यहाँ पे आके एक तरह से फिक्स होता है, और ये दूसरा यहाँ पे फिक्स होता है। और इस तरह से ये फिक्स किए गए होते हैं, या ऐसे व्यवस्थित किए गए होते हैं, जहां एक दूसरे को ये टच ना करें। अगर टच करेंगे तो फिर वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को टच ना करें, इस तरह से इन दोनों को वायर को व्यवस्थित किया गया होता है, जैसे आप यहाँ क्लियर देख पाएंगे, ठीक है। इस बॉल में आप देखिए ये क्या है, फिलामेंट। ये जो रेड कलर का बना हुआ है, ये क्या है, फिलामेंट बना हुआ, ठीक है। ये फिलामेंट, ये किसका बना होता है, तो हमने बात किया फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। अब इसमें दो वायर होते हैं, ये हमने कहा ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। इसमें दो वायर होते हैं, एक जो वायर ये मोटा वाला होता है, ये कनेक्टेड होता है इस बॉडी,
इस बॉडी में ये कनेक्टेड होता है। दूसरा जो होता है, इस साइड वाला जो दूसरा वायर है, ये कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक टिप होता है, एक छोटी सी टिप होती है, उभार होता है छोटा सा, मेटल टिप ऑफ बेस कहलाते हैं, और इसे बोलते हैं बेस ऑफ बल्ब। इसे बोलते हैं मेटल टिप ऑफ बेस और इसको बोलते हैं बेस ऑफ बल्ब। तो एक जो पॉइंट है फिलामेंट का, वो बेस ऑफ बल्ब से जुड़ा होता है और दूसरा मेटल टिप ऑफ बेस से जुड़ा होता है। यानी ये इस तरह से व्यवस्थित है कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यानी कि ये जो वायर है इधर कहीं टच नहीं करता, यहाँ तो ये दोनों कर ही रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पीछे ये कहीं भी टच नहीं करते। ठीक है, इस तरह से ये बल्ब का होता है। अब यहाँ पे देखिए, इन बल्बों में भी वही व्यवस्था है। ये जो छोटे बल्ब हैं ये आपको टार्च में मिल जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक सेल वाले टार्च हैं उनमें मिल जाएंगे ये आपको। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, इसमें भी फिलामेंट होता है और फिलामेंट से दो वायर लगे होते हैं। एक वायर जो इसके बॉडी से कनेक्टेड होता है और दूसरा वायर इसमें इस यहाँ पे टिप से कनेक्टेड होता है। अगर हम कहें सेल को देखें कैसे कनेक्टेड होता है, तो हमने बात किया कि सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक टिप वाला होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एक मेटल डिस्क वाला होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनलों से हम एक एक वायर का जो है कनेक्ट करके हमने बाहर कर लिया। ठीक उसी तरह से बल्ब के साथ भी एक इस बॉडी से कनेक्ट करके हमने एक वायर बाहर कर लिया और एक मेटल टिप से भी निकाल करके एक हमने वायर बाहर कर लिया। अब हमने क्या देखा, ये दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक वायर जो इससे बल्ब से निकाला था इस से कनेक्ट करा दिया और एक इससे कनेक्ट करा दिया। ठीक है, ये जैसे ही एक कनेक्ट होगा बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। बल्ब क्यों ग्लो होता है भाई, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है विल फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इस वायर में आएगी, धारा बनाएगी, यानी कि बहना शुरू करेगी, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं। इनसे दोनों को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यानी कि सेल के दोनों टर्मिनलों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों से कनेक्ट कर देते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, जैसे ही ये कनेक्ट होगा, जैसे ही ये जुड़ाव होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वायर। इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा और जैसे ही शुरू होगा तो क्या होगा, बल्ब विल ग्लो। यानी कि ये ध्यान देना है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देन बल्ब इज ग्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसके थ्रू होता है, तो वायर के थ्रू होता है। ठीक है, हम सोचें धागे में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना तो पॉसिबल नहीं है ना। हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कंडक्टर वगैरह, इलेक्ट्रिक जो जिससे इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती हो। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, बात करते हैं, क्या है ऐसा जो इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा क्या पार्ट है जो लाइट प्रोड्यूस कराता है। तो हमने देखा लाइट प्रोड्यूस कौन कराता है भाई, कौन ग्लो करता है, तो फिलामेंट ग्लो करता है। यानी कि फिलामेंट ही क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस। ठीक है, बल्ब में ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो फिलामेंट। यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये ग्लो कर रहा है, यानी कि यही जो है हमें लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ लाइट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस पार्ट को हम करते हैं यहाँ पे क्या, एंड। हम बात करेंगे जल्द ही नए वीडियो में इसी चैप्टर का क्या, पार्ट 2 लेकर के आए। ठीक है, आई होप ये इतना पार्ट या इतना भाग जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, यहाँ तक अगर आप आए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाएं। अगर आप इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।